30 दिन के लिए बंद होने लगा है, या एक ही सूरत में वापस मिलेगा सब कुछ कि आप बोलो मैं हार मान रहा हूं या मान रही हूं और घर जा रहा हूं। जी घर में जाना है, सोच लो एक दफा। वो कहते हैं ना नानी याद आ जाएगी, ये बहुत हल्की एग्जाम्पल है। आपको अगर लग रहा है कि बहुत ही कोई लेविश घर होगा जहां पर आप रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, कोई कुक आएगा आपके लिए खाना वाना पकाएगा, पेश करेगा, मॉर्निंग टी आपके लिए आया करेगी, ऐसा होने नहीं वाला। जी मैं कह रहा हूँ कि ये घर में एक ही टाइम वेस्ट ही करेंगी, क्योंकि माइक नीचे करो जी आराम से बोलो, आहिस्ता बोलो। मैं कह रहा हूँ कि ये घर पे आके टाइम वेस्ट ही करेंगी और कोई और कंटेस्टेंट का हक मारेंगी, क्योंकि इनकी अम्मी ने अभी तक नहीं छोड़ा। तो आई थिंक सो कि मेरी ये सोच कहती है कि ये अगले 2 दिन में खुद ही बोलेंगी कि भाई मुझे जाने दो, क्योंकि इनकी अम्मी ने अभी तक नहीं छोड़ा यार। मतलब इतने बड़े शो में आ रहे हो, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बेटी पर कि अकेले छोड़ के जा सकें। हो सकता है क्योंकि इनकी अम्मी काफ़ी इनके लिए ये भी होता है कि एक लड़की है, और आई थिंक कि मुझे लगता है कि इनकी जो एक थॉट है वो इस शो के लिए नहीं है, सिर्फ शो में दिखाने के लिए आई हैं अपने दोस्तों को कि मैं यहाँ आ गई हूँ, बस फिर 2 दिन बाद खुद ही बोलेंगी, खुद ही आंसू बहाना शुरू कर देंगी। 100% श्योर आई थिंक सो कि मेरे को घर पे जाना है। तो आई थिंक कि इनको अभी से शो में निकाल दें या खुद जाना चाहें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है ना टाइम वेस्ट करेंगी। जी जी जाने नहीं वकार भाई, मम्मा मेरी उसको बताएं जिसने बात बोली मेरी ना। मम्मा मेरी परवाह करती हैं, इसलिए वो मेरे साथ अभी तक हैं कि जब तक मैं उनके साथ हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों में देख तो लूँ कि वो मुझसे इतनी टाइम दूर रहेगी। तो वो सिर्फ मेरी परवाह करती हैं, इसलिए वो यहाँ बैठी हुई हैं अभी तक, वरना कोई इतनी ख्वारी नहीं करता अपनी। और औलाद के लिए तो माँ बाप करते ही हैं, तो वो मेरी बहुत परवाह करती हैं। क्यों लगा बिलाल आपको? अभी भी रो रही हैं। बिलाल क्यों आपको लगा? यूँ लगा कि मुझे एक फ़ील आई कि एक फ़ील आती है बंदे को अंदर से कि इनको नहीं होना चाहिए, और अगर इनको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इनको नहीं होना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं ये बात कहूँगी क्योंकि मेरी मम्मा ने कभी मुझे इस तरह छोड़ा नहीं है। वो चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन वो डरती भी हैं, क्योंकि इसलिए वो अभी तक मेरे साथ है कि वो देख लें, वो सबको परख लें कि वो जो है दिल की तसल्ली करके चली जाएं। तो इसलिए बस वो अभी तक यहाँ है, और वो अभी भी रो क्यों रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये आगे तक जाए, और माशाल्लाह से मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है, और बस मैं चाहती हूँ ऐसा बस। लेकिन थोड़ा सा ना डर है। इतने कभी भी ऐसा हुआ है कि मैंने सुबह से शाम तक भी कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए मैं बैठी हूँ। मैं बार बार आप अपने पूछ सकते हैं, अपनी जो है टीम उनसे पूछ सकते हैं कि मैं उनसे बार बार पूछ रही हूँ, आप मुझे बता दें, आप मुझे सिर्फ बता दें कि क्या है, कैसा है, क्या होगा वहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, और बहुत ही दर्दनाक होगा जो भी होगा। मैं चाहता हूँ कि आप वापस ले जाएं, हक ना मारें। ये कोई मासूमियत वाला गेम शो होगा नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि ये सुर्खी पाउडर लगा के आएंगी, खाना वाना नहीं मिलेगा, खुद पकाना होगा, सब कुछ खुद करना मैं होगा। आपको एक बात बताऊं, असल लाइफ में अगर जितनी तकलीफ़ें हैं ना, जितना मैंने देखा है, उससे दर्दनाक तो शायद नहीं होगा जो अभी लाइफ में है, उससे दर्दनाक नहीं होगा। देखें, जिस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जो दिल पर लगती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। क्या तो हुआ ऐसा? नहीं, वैसे ही मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची इतना हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कि वो इस दुनिया को फेस कर सके। लेकिन ये 30 दिन तक अगर अंदर बच गई तो आप इनसे मुलाकात करने नहीं आ सकती, ना फ़ोन कॉल होगी, ये पता है आपको? आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने अपनी बेटी को ये बोला है कि बेटा आप जा तो रहे हो सकता है जब आप आओ तो मैं ना मिलूँ। तो मैं उससे ये बात भी बोल चुकी हूँ, तो वो यही कह रही थी मम्मा आप ऐसे क्यों कह रही हैं। तो मैंने यही बोला कि आप अभी भी फ़ैसला कर सकती हो कि आप मेरे बगैर नहीं रहती, एक दिन नहीं रहती, रोती भी आती हो आप मेरे लिए कि मम्मा याद आ रही हैं, तो अब आप कैसे रहोगी। तो इसलिए बस थोड़ा सा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया को फेस करे। आप अभी कह सकती हैं इनको, क्योंकि यहाँ से एक दफ़ा ये गई तो फिर भी एक नहीं, इंशाअल्लाह ताला बहुत मुझे उम्मीद है अपनी बेटी से, बहुत है उम्मीद। अगर किसी वक्त भी आप मिलने आई या आपने इनसे कहा बात कराने के लिए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगी।
अभी भी वक्त है, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। सही कह रहे हैं बिलाल। भाई मैंने आपको कहा ना कि इनके आंसू बता रहे हैं कि ये अपनी बीवी अपनी बेटी को है वो अंदर से सॉरी गलती से हो गया, सॉरी बाय मिस्टेक, स्लिपिंग ऑफ टंग है, क्या स्लीपिंग स्लिपिंग ऑफ टंग है, स्लीपिंग ऑफ टंग? मतलब गलती हो जाती है सर बाय मिस्टेक। तो मैंने यही कहा कि उन्होंने अभी ये एडमायर किया, ये कंडेम किया कि मैंने अपनी बेटी को सुबह से शाम तक नहीं छोड़ा। तो वकार भाई आपका शो है, 30 दिन तक तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, असली ज़िंदगी तो भूल ही जाएंगे ये लोग। और बाहर अगर ये सही सलामत बच भी गई तो इनका मेंटली जो है ना वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन इनकी अम्मी की आंखों के आंसू बता रहे हैं। आप लोग इस बात में नहीं जाएं कि इन्होंने इस बात को अपनी बेटी को हौसला दिया, इस बात पे जाएं कि इन्होंने खुद ने कंडेम किया, खुद ने गलती कर दी कि ये बोल के कि मैंने अपनी बेटी को सुबह से शाम तक नहीं छोड़ा। तो वकार भाई जो सेंस वाली बात है कि 30 दिन तक मतलब कि कैसे अंदर हो सकती है। लेकिन मैं बेटा इस बात से भी तो कह रही हूँ कि मैं बहुत आगे तक भी देखना चाहती हूँ उसको। तो मैंने ये भी तो बोला है, आपने मेरी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना आप। मैंने ये भी बोला है कि मैं बहुत आगे तक देखना चाहती हूँ अपनी बेटी को। ये देख नहीं सकती लेकिन अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ चाहती भी हूँ, तो मुझे ये भी कुर्बानी देनी पड़ेगी ना अपनी बेटी के लिए। बिलाल आई थिंक कि आपने, लेकिन जो आपने गलती की उस बात पे तो होना चाहिए ना पॉइंट आउट। तो मैंने पॉइंट आउट किया है सिर्फ। दोनों बातें की हैं आपसे, आप दोनों बातों को वो कर रहे हैं ना, मद्देनजर लेकिन रखिए आप। आप जब घर पे जाके ये शो देखेंगे, जब आपने आंसू निकाले ना तो इसकी आंखों में भी आंसू आ गए। और मैं जो है मैं समझता हूँ कि मैं एक फील कर सकता हूँ एक बेटी माँ का प्यार। 30 दिन तक वो अलग हो ही नहीं सकते सर। ये तो अगर अभी छोड़ के जाना चाहते हैं तो प्लीज़ छोड़ के चले जाएं, किसी और का हक ना मारें, जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता हो, जो हर चीज़ पे मेंटली तौर पे बिल्कुल हो, वही शो में है। और इस तरीके से आंसू बहा के तो शो में नहीं आ सकते सर। ये तो हमदर्दी लेने वाली बात है। तो ये तो गलत बात है कि ये आंसू बहा के अपनी बेटी को कर रही। 2 दिन बाद कॉल आएगी, वकार भाई मैं आपसे माजरत करती हूँ, मैं आप नहीं आ सकते। फिर अब वकार भाई आपके ऊपर होगा और आपके लिए भी काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि एक बंदी इतनी ज़्यादा डेयरिंग, इतनी ज़्यादा उसने। मेरे लिए शर्मिंदगी क्यों होगी इसके जाने से? शर्मिंदगी इसीलिए होगी क्योंकि आपने एक ऐसी बंदी को सेलेक्ट कर लिया जो कि 2 दिन में आपका प्रेशर ना बर्दाश्त कर सकी और 2 दिन में शो छोड़ के चली गई। तो ये बात तुम कैसे जानते हो कि मैं 2 दिन बाद बोलूंगी कि मुझे मम्मा के पास जाना है? 2 घंटे बाद भी 2 घंटे बाद बोल देगी ये। अभी आपके आंसू बता रहे थे, सिंपल, सबने देखा है, सब एग्री करेंगे। तो मैंने बोला तो सही, आगे भी तो जाना है ना इसने। आपको कैसे पता ये बात कि मैं 2 दिन बाद बोलूंगी? मैं तो 1 घंटे बाद भी बोल सकती हूँ। तो आप ले जाएंगे मेरी मम्मा के पास या वकार भाई छोड़ देंगे? वकार भाई ने क्या कहा? मैं क्यों लेके जाऊंगा, लेकिन वकार भाई ने बोला किसी और का हक ना मारे, एलिमिनेट होना है तो अभी से एलिमिनेट हो जाए, 2 दिन के बाद तो होंगे। मैं यहाँ पे ऑडिशन देकर इतना आगे आई हूँ, मैं इस तरह आगे नहीं आई कि मैंने जो है ऐसी मुंह उठा के आ गई हूँ मैं। लेकिन अभी आपके आंसू ने सबको साबित कर दिया तो कि वो आप मेरी माँ का, वो मेरी माँ को फीलिंग्स है ना, वो मेरी फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स हैं, वो माँ और बेटी की हैं। मेरे को जो अपना पॉइंट रखना था पॉइंट रख दिया। अब ये चाहे जो भी बातें करें, ये इनका अपना प्रॉब्लम है कि आंसू क्यों निकाले, लेकिन इन्होंने खुद ने गलती तस्लीम की, ये उनकी गलती है। अगर ये गलती ना तस्लीम करती तो मैं भी अपनी बात से पीछे हट सकता था कि मैं गलत हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हूँ कि इन्होंने बोला कि सुबह से शाम तक नहीं छोड़ सकती, तो 30 दिन के लिए सेंस वाली बात है सर। पाकिस्तानी एग्री करेंगे इस बात से।